आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर बिना टीचिंग पॉइंट में। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष हूँ। आज मैं केवीएस के आरो भाग 1 के आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए सत्यजीत रॉय की अप्पू के साथ 2.5 साल ये कहानी आज हम लोग पढ़ते हैं। सत्यजीत रॉय जी के बारे में हम लोग कुछ जानकारी रखते हैं, जैसे कि इनके जन्म है 1921 यानी कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता और अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी, चारुलता, महानगर आदि। प्रमुख रचनाएं, अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? प्रू शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और प्रमुख सम्मान, इनको बहुत सारे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया था, जैसे फ्रांस का लेजर डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न इत्यादि। ठीक है। और मृत्यु इनकी हुई थी 1992 ईस्वी में। अब सत्यजीत रॉय जी की उनके व्यक्तिगत के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सत्यजीत रॉय उन व्यक्तियों में से जिन्होंने भारतीय सिनेमा, इनका क्या में थे, भारतीय सिनेमा कलात्मक ऊंचाई प्रदान की थी। उनके द्वारा निर्देशित पहली फिल्म अगर बंगला में पूछा गया तो पथेर पांचाली थी। कौन सी मूवी थी? पथेर पांचाली। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1955 ईस्वी में। 1955 में जिसने राय को विश्व ख्याति दिलाई। इनके फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। कितनी है? 30 है। इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांस के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी देखने को मिलती है। ये तो रहे सत्यजीत रॉय की उनकी कुछ व्यक्तिगत जानकारियाँ। अब हम लोग उनकी जो अप्पू के साथ 2.5 साल जो इन पर बनी हुई फिल्म के विषय में हम लोग देखते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पंचाली यानी किसमें? पथेर पंचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज हुआ। इसके लेखक सत्यजीत रॉय है, जो फिल्म पथेर पंचाली के निर्देशक भी है। इस स्मरण में फिल्म के सृजन तथा उनके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का क्या किया गया? पता किया गया है। फिल्म पथेर पंचाली के बनाने में पूरे 2.5 साल लगे थे। कितने लगे थे? 2.5 साल। फिल्म में अप्पू और दुर्गा की मुख्य भूमिका थी। किसकी थी? अप्पू और दुर्गा की मुख्य भूमिका थी। अप्पू की भूमिका के लिए 6 साल के लड़के की ज़रूरत थी। कितने साल की? 6 साल की लड़के की ज़रूरत है, जिसके लिए लेखक ने अखबार में विज्ञापन दिया था। आखिरकार उन्हें अपने ही पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुवीर बनर्जी, कौन थे? सुवीर बनर्जी ही अप्पू की भूमिका के लिए उपयुक्त लगा। लेखक को इस बात का डर था कि समय बीतने के साथ साथ अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे ज़्यादा बड़े न दिखने लगे। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। शूटिंग की शुरुआत कलकत्ता से 70 मील दूर पालसिट नाम के, कहाँ पे? पालसिट नाम के गांव में हुआ। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। काश फूल आप लोग को देखने को मिलता होगा दुर्गा पूजा के समय में। बंगाल में देखिएगा, नदी के आसपास में बहुत ही सुंदर वाइट कलर की इस तरह की फूलें वाइट कलर की बहुत सुंदर दिखने में लगती हैं। उसे काश फूल कहते हैं। सीन बहुत बड़ा था, जिसकी शूटिंग एक दिन में होनी नामुमकिन थी। 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। जब बाकी के आधे सीन की शूटिंग करने वहाँ आए तो पता चला कि सारे काशफूल क्या हो गए? गायब हो गए। सारे काशफूल कौन खा गए? जानवर खा गए। इस कारण लेखक को बाकी अंश की शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में करनी पड़ी, जब वो मैदान काशफूलों से भर गया था।
इस सीन की शूटिंग में पहली बार लेखक ने 3 रेलगाड़ियों का क्या क्या इस्तेमाल किया था। सोचिए, एक सीन को बनाने के लिए उन्होंने 1 साल क्या किया, इंतज़ार किया। चूँकि लेखक स्वयं एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए जब उन्हें समय मिलता तो शूटिंग कर लेते थे। उनके पास पर्याप्त पैसे का भी अभाव रहता था, इस कारण उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। वह पैसे के अभाव के कारण फिल्म में भूलो यानी क्या थे, भूलो कुत्ते के, यानी भूलो किसका नाम था, कुत्ते के आधे सीन को चित्रित कर बीच में छोड़ दिया गया था। 6 महीने के बाद पैसे जमा होने के बाद जब शूटिंग दोबारा शुरू हो गई तो पता चला कि भूलो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। आखिर बहुत कोशिश के बाद उसी गांव में एक कुत्ता मिला जो हूबहू भूलो के जैसा दिखता था। बाकी सीन की शूटिंग उसी कुत्ते के साथ की गई थी। फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले कलाकार, इसकी भूमिका श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले कलाकार की भी बीच में अचानक मौत हो गई थी। लेखक को उन्हीं के चेहरे से मिलता जुलता एक व्यक्ति मिला जिसके साथ बाकी अंश चित्रित किए गए। पैसे की कमी के कारण बारिश का दृश्य भी चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी, जिसके कारण बरसात के दिनों में शूटिंग बंद कर दी गई। आखिरकार अक्टूबर में शूटिंग शुरू की गई जब बारिश कम हुआ। शूटिंग की दृष्टि में गोपाल ग्राम की अपेक्षा बोडाल गांव यानी गोपाल ग्राम थी वहाँ पे हो रही थी, तो उसकी अपेक्षा उन्होंने बोडाल गांव उनको अधिक उपयुक्त लगा। अधिक उपयुक्त था क्योंकि वहाँ का माहौल शूटिंग के अनुकूल था। गांव में शूटिंग करते समय लेखक का अनेक लोगों से परिचय हुआ जो अलग अलग व्यक्तित्व के थे। जिस घर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसका मालिक कलकत्ता में रहता था। उस घर में एक ऐसा भी कमरा था जहां बैठकर साउंड रिकॉर्डिंग का काम भी किया जा सकता था। वही साउंड रिकॉर्डिंग भूपेन बाबू का सामना एक बड़े सांप से हुआ। किससे हुआ? सांप से हुआ, जो स्थानीय लोगों के अनुसार वास्तु सर्प था। क्या था वो? वास्तु सर्प था। लेखक उसे मारना चाहते थे, लेकिन लोगों के मना करने पर उन्हें ऐसा नहीं किया। इस प्रकार फिल्म की शूटिंग पूरा होने के दौरान कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो लेखक के लिए परेशानी का कारण बनी, लेकिन इस सब के बावजूद भी लेखक ने इसकी शूटिंग 2.5 साल में पूरी की थी। इसीलिए इसकी फिल्म का नाम क्या रखा गया था? फिल्म का नाम क्या, जो बच्ची का किरदार था उसके नाम पर यह रखा गया था। तो अप्पू के साथ 2.5 साल में, तो उस छोटे बच्चे के साथ उन्होंने 2.5 साल एक फिल्म को बनाने में समय बीत गया। परिमाणतः इसमें फिल्माए गए दृश्य बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित हुए थे तथा फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। जब रिलीज़ हुआ तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आई थी। अब हम लोग कुछ पात्रों को हम लोग देखते हैं। जैसे अप्पू, आपको पहले से पता चल गया कि अप्पू कौन थे। अप्पू वो लड़का जिसके नाम पर क्या हुई थी, फिल्म बनी थी, स्मरण आधारित थी। अप्पू के पात्र के लिए 6 साल के लड़के की आवश्यकता थी। दुर्गा कौन थी? इसमें अप्पू की बहन का रोल प्ले कर रही थी। चुन्नीवाला देवी कौन थी? चुन्नीवाला देवी परिवार की एक बुजुर्ग महिला सदस्य। कौन थी? परिवार की एक बुजुर्ग महिला सदस्य। हरिहर अप्पू के पिता थे। सुवीर बनर्जी वो लड़का जिसने वास्तविक जीवन में अप्पू का किरदार निभाया था। इनका रियल क्या नाम था? अप्पू का रियल नाम क्या था? सुवीर। भूलो आपको पहले बता दी थी, कुत्ते का नाम था। अप्पू का पालतू कुत्ता जिसका उल्लेख मुख्य उपन्यास में ही मिलता है। अन्य मुख्य तत्व जैसे लेखक निर्देश सत्यजीत राय, इस पाठ के लेखक और फिल्म के निर्देश जिन्होंने अपने अनुभवों का वर्णन किया था। सत्यजीत राय की पत्नी जिन्होंने सुवीर बनर्जी का परिचय अप्पू के रूप में कराने में मदद की। सुबोधा गांव के एक अनोखे सज्जन जिसका मानसिक रूप से बीमार थे और जो वायलिन बजाकर सुनाते थे। क्या बजा के? वायलिन बजा के। तो इस तरह से हमारी ये अप्पू के साथ 2.5 साल
आपको कैसी लगी और इस पर आधारित जो फिल्म बनी हुई थी, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था लेखक को इस फिल्म को बनाने के लिए, और पहले कुछ पैसे नहीं होने के कारण उन्हें बहुत दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। जैसे आप यहाँ पे एक देख ही सकते थे, काश फूल के लिए उन्हें 1 साल लगा इंतज़ार करने के लिए। बारिश के दिनों में उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे की कमी के कारण, पैसे की आपूर्ति के कारण उन्होंने बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार किया और अक्टूबर से इन्होंने फ़िल्म की शुरुआत की। इस तरह से बहुत ही फ़िल्म बनाने में बहुत सारी परेशानियाँ, दिक्कतें आई, फिर भी उन्होंने इस फ़िल्म को पूरे 2.5 साल में पूरा किया। आशा है आपको अच्छी लगी होगी और ये एंग्ज़ायटी बेस्ड कहानी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।